अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक सुलगते हुए मौजू के साथ आपकी खिदमत में रासिक ज़हीर हाज़िर है। सुलगता हुआ मौजू क्या है? वो ये है कि जनाब इमरान ख़ान ने अपनी बीवी बुशरा बीबी को से कहा कि मेरी घड़ी बेच दें और उन्होंने कॉल की जुल्फ़ी बुखारी को और जुल्फ़ी बुखारी ने कहा ठीक है मुर्शद, मैं ये घड़ियाँ बेच देता हूँ। ठीक है जी। उससे पहले कुछ और मसाइल थे। मैं ये कहता हूँ कि क्या इन मसाइल का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? आप देखें कि थोड़ी देर में सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, तज्ज़ियाकार, मुफक्कर, दानश्वर, वकील सब हाज़िर हो जाएंगे एक इस छोटे से मसले की खातिर। हमारे मसाइल तो हैं ही, और हमारे मसाइल तो ये है ही नहीं। अगर इमरान खान ने घड़ी बेच दी तो जनाब मेरे बच्चों की फ़ीस पे, मेरे बिजली गैस के किराए पे या उसके बिल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी कहते हैं जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर बीमार हो गए, फिर सही हो गए। कभी कहते हैं जी फ़लाँ के केस ख़त्म हो गए, फ़लाँ के केस बन गए। अब मेरी जो अमली ज़िंदगी है, जिसको मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 10, 11, 12, 1 बजे तक जूझता हूँ, उससे इनका क्या ताल्लुक़ है? कोई तल्लक नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इमरान आता है, नवाज शरीफ आता है, बिलावल आता है, आसिफ जरदारी आता है, जो भी आता है, मेरी ज़िंदगी के मसाइल को अगर वो ख़त्म नहीं कर रहा, मेरे ज़िंदा रहने की लागत को वो कम नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कर रहा है? और इसको ढांपने के लिए, हमारी तवज्जो अपने मसाइल से ख़त्म करने के लिए एक सबसे खूबसूरत, और पता नहीं मैं इस बात पे हैरान हूँ, परेशान हूँ कि यार हम उसी बातों में उलझ जाते हैं कि छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनके। यार ये इनके महल्लाती मसाइल हैं। घड़ियाँ बेचना, प्लॉट बेचना, पैसे इकट्ठे करना, किकबैक्स लेना, ये इनके ज़ाती मसाइल हैं। उनका हमारी ज़िंदगी से तल्लक नहीं है। हमारे पास तो चॉइस कोई नहीं है, तो हम इनको सबको इलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमारे मसाइल हल नहीं होने और इन्होंने अपनी डगर पे ही चलते रहना है, तो फिर मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं? हम किस किस लड़ाई का ईंधन बन रहे हैं? वो कौन सी लड़ाई है जो हम अपने घरों में लेकर आ गए हुए हैं? हमारी लड़ाई तो ये है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो सुबह अंडे लेने जाने से शुरू होती है, सुबह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए पेट्रोल डालने से शुरू होती है, उन महीने के एंड पे उनकी फीस देने से शुरू होती है, बिजली का बिल देने से शुरू होती है, गैस का बिल देने से शुरू होती है, मकान का किराया देने से शुरू होती है। ये हमारी लड़ाइयाँ हैं। हमारी लड़ाई पे कोई लीडर डिस्कस नहीं कर रहा। किसी को इलेक्शन की पड़ी है, किसी को इलेक्शन ना गिराने की पड़ी है, कोई हुकूमत गिराने के चक्कर में है। यार खुदा का वास्ता बस करें, बस करें, बस करें। आइए हम सोचें कि हमने अपने लिए क्या करना है। सोशल मीडिया अगर किसी तरह से एक्टिव हो तो वो इन मसाइल पे एक्टिव हो। वो इनसे ये पूछे कि जी आप क्या कर रहे हैं हमारे मसाइल को हल करने के लिए। भाड़ में जाए करप्शन इनकी, जो करते हैं कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुतल्लक क्या कर रहे हैं, आपके मुतल्लक क्या कर रहे हैं, इस पे इनसे बात करें। इन पे सोशल मीडिया को एक्टिव होना चाहिए, नौजवानों को एक्टिव होना चाहिए। इनके डिफेंस में हमें बिल्कुल एक्टिव नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए, आज से हज़ार साल पहले की तारीख ये बताती है कि इंसान जो सोचता है, जो तसव्वुर करता है, वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब होता है। आओ यार एक नए निज़ाम की तरफ हम भी चलें, नई सोच की तरफ, नए तसव्वुर की तरफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दैट डायरेक्शन। हम फंस गए छोटी छोटी बातों में। यार ये हमारे मसले नहीं हैं। कम ऑन, दीज आर नॉट आवर प्रॉब्लम्स। ना हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे घरों के मसाइल हैं, उन पे डिस्कस करें। मेरी अपील है आप सब लोगों से कि यार इन मसाइल से निकले बाहर। ये बड़े लीडरों के बड़े महल्लाती मसाइल हैं, इनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं आखिर में आपसे ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि क्या हमारे अंदर इतनी ज़हनी सलाहियत नहीं है कि हम अपने मुल्क की तकदीर, अपनी तकदीर, इस दुनिया की तकदीर को बदल सकें? यही मेरा सवाल है। प्लीज़, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।